अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम लोग जो 15 दिसंबर 2024 के लैट में अपेयर होंगे वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि ये लॉ एडमिशन टेस्ट जो 15 दिसंबर 2024 को कंडक्ट हो रहा है, इनिशियली ये 17 नवंबर को कंडक्ट हो रहा था और ये 2 बार डिले किया गया। पहले ये डिले करके 1 दिसंबर कर दिया गया, उसके बाद डिले करके 15 दिसंबर कर दिया गया। और याद रहे कि ये लॉ एडमिशन टेस्ट सिर्फ पंजाब में और KP में कंडक्ट हो रहा है। इसका जो इसी के साथ जो सिंध का लॉ एडमिशन टेस्ट था वो 24 नवंबर 2024 को ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। अब 15 दिसंबर 2024 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट्स की है जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डेट्स के डिले होने की वजह से उनका जो प्रिपरेशन का रिदम है वो टूट चुका है। अलबत्ता जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की या वो अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर अपनी प्रिपरेशन को जो है फाइनल टच देते हैं इस वीडियो की बेसिस पे, तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो है वो अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। फर्स्टली तो आपने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि लैट का जो सिलेबस है उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है जो नया हो। आप तमाम लोग ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट तक पढ़ के आ रहे हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आप जानते हैं इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको पढ़ाया ना गया हो। अब अगर फॉर एग्जांपल ये सारे सब्जेक्ट्स आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हैं तो क्या इंटरमीडिएट की किताबों में से इनका टेस्ट जो है वो सोर्स किया जाएगा? कमोबेश आप कह सकते हैं कि वो तमाम कंटेंट्स जो इंटरमीडिएट की बुक्स में आप पढ़ते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में उसी से रेलेवेंट चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन क्योंकि लैट का पैटर्न जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, इसमें 75 क्वेश्चंस आपसे MCQ फॉर्म में पूछे जाते हैं। इस वजह से बेशतर कैंडिडेट्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरीके से वो सब्जेक्टिव सेक्शन में परफॉर्म करते हैं, यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर करके परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट में किसी कैंडिडेट ने अगर 900 स्कोर किया है तो लैट में बाज दफा तो वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं और बाज कैंडिडेट्स जो है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसकी रीजन ये होती है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से वो MCQs को आंसर नहीं कर पाते। अब आप तमाम लोगों ने अवेलेबल टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है। आप लोगों को इल्म है कि ये वीडियो अगर जिस दिन रिकॉर्ड हो रही है उस दिन आपके साथ शेयर की जाती है तो आज 4 दिसंबर का दिन है और आपका 15 दिसंबर को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो कमोबेश आपके पास 10 दिन का टाइम अवेलेबल है जिस टाइम में आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इन 10 दिनों में सबसे पहले तो आपने लैट के सिलेबस में उन सब्जेक्ट्स को निकाल के एक साइड पर रख देना है जिन सब्जेक्ट्स के हवाले से आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है कि ये आपके इस सब्जेक्ट के आपके बेसिक्स कमजोर हैं और ये सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं होगा। और वो सब्जेक्ट सबसे पहले मेरे मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स बेसिक मैथ को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। इसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने रिवीजन वगैरह नहीं की होती। तो आपने मैथमेटिक्स को एक साइड पे कर देना है कि जी ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपकी जो है वो प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। उसके बाद आपके पास 95 मार्क्स का पेपर बचेगा जिसमें आपने जितने आपके पास 10 दिन अवेलेबल हैं 10 के 10 दिन जो है वो आपने क्या करना है कि आपने सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है। रोज एक एसे लिखना है, रोज एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है और अपने किसी सीनियर को या कलीग को वो पर्सनल स्टेटमेंट या एसे चेक करवाते रहना है। इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस मौजूद हैं जिनको मद्देनजर रख के आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट की, एसे की खुद भी मार्किंग कर सकते हैं और प्रीवियस टॉपिक से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। देन आपने आना है ऑब्जेक्टिव सेक्शन की तरफ। अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को आप यूज करें या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको यूज करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बने। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगा उससे कुछ देर में या सेम डे में मैं आपके साथ जो हमारी फ्री रिसोर्सेज का लिंक है वो शेयर कर दूंगा। अब उस फ्री रिसोर्सेज को आप एक्सेस करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो है सिंपली स्क्रीन पर मौजूद या तो व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल कर लेना है या डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज करके आप जो है वो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाए। वो जो MCQs आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको आपने इस तरीके से यूज नहीं करना कि उनको रट्टा लगाने लग जाए। उनको आपने अपने सामने रखना है और उन MCQs की बेसिस पे आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। फर्स्टली तो आपने फॉर एग्जांपल जब तैयारी स्टार्ट की, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एक कैंडिडेट कंफर्टेबल है कि वो इस्लामिक स्टडीज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे। इस्लामिक स्टडीज की प्रिपरेशन से स्टार्ट करने के लिए आपने देखना है कि पहले क्वेश्चन जो रिसोर्सेज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें कौन कौन से दिए गए हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि उन रिसोर्सेज की बेसिस पे आपने एक लिस्ट तैयार करनी है कि ये 15 टॉपिक्स हैं जो इस्लामिक स्टडीज के हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस तरीके से आप जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो गज़वात हैं उनसे रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं, असहाबा किराम
से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं, पिलर्स ऑफ इस्लाम से रिलेटेड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 15 से 20 या 10 से 15 टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बार बार बनाए जा रहे हैं, आपने उनको नोट डाउन कर लेना है। फिर जो अवेलेबल रिसोर्स है वहां से पढ़ने की कोशिश करनी है, या इसके साथ साथ इसकी सपोर्ट में आपने करना क्या है कि इंटरनेट को कंसल्ट करना है। अब प्रिपेयर करते हुए किसी ना किसी रिसोर्स पे तो आपको रिलाई करना पड़ेगा, या आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, या फिर जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट एडिशन भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब याद रहे कि जिस तरह मैं अपनी बेशतर वीडियोस में बताता हूं कि ये जो हमारी रिसोर्सेज हैं एलिमेंट्स ऑफ लैट, या हमारा ऑनलाइन प्रिपरेटरी कोर्स, ये किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है। आप तमाम लोग अगर प्रिपरेशन के लिए किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स पर रिलाई करना चाहें या किसी रिसोर्स से प्रिपेयर करना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा सबसे बेहतरीन रिसोर्स एलिमेंट्स ऑफ लैट है। आप उस पर रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर अपनी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए आप इस पास्ट पेपर कंपेंडियम को यूज कर सकते हैं। अब ये पास्ट पेपर कंपेंडियम क्या है कि अब तक जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं हमने उनमें से कोशिश करके मुख्तलिफ पेपर्स आपके लिए जो है वो कंपाइल कर दिए हैं स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद, ताकि आप जब अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच दें तो एक नजर आप इन पास्ट पेपर्स को देख के आपको अंदाजा हो जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है, इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे इल्म नहीं है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उससे मजीद बेहतर कर सकते हैं। इस तरीका कार से आपने अपनी प्रिपरेशन को सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करना है, इंटरनेट को यूज करना है, और साथ साथ आप जो है जिस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हो उसकी आपने एक ओवरव्यू के तौर पे टॉपिक की लिस्ट को रिव्यू करते रहना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टडीज प्रिपेयर कर ली और इस्लामिक स्टडीज प्रिपेयर कर ली, नेक्स्ट सब्जेक्ट जीके स्टार्ट किया तो फिर जब जीके पढ़ रहे हैं तो इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज की जो चीजें पढ़ी हैं उनके अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या उन टॉपिक्स को लिखा हुआ है तो एक नजर उनको रिव्यू करते रहना है, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश रहे। उसके बाद जब आप 13 या 14 तारीख होगी, 13 या 14 दिसंबर, उस तक जाके आपने कोशिश करनी है, मैं आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मॉक पेपर अपलोड कर दूंगा जो HEC के स्टैंडर्ड्स पे होगा। 75 उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होंगे, 25 जो है वो सब्जेक्टिव का स्कोर होगा, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। वो मॉक पेपर भी मैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन का लिंक यूज करके। तो उस मॉक से आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी। तो इन 10 दिनों को आप परफेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लैट की प्रिपरेशन के लिए, और उस प्रिपरेशन के बाद जो है अगर आप इसमें टाइम यूटिलाइज करते हैं तो यकीन जाने आपने पीछे जो टाइम जाया किया हुआ है या पीछे जो टाइम आपका फॉर एग्जांपल उसमें रिदम नहीं बन सका, तो इन 10 दिनों को अगर परफेक्टली आप यूटिलाइज करते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।